हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज़िंदगी का मूल मंत्र। और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। कई बार होता है हमारी इंडियन सोसाइटी, खासकर मैं जो बात करती हूँ वो इंडियन सोसाइटी पे बात करती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारी इंडियन सोसाइटी गलत है या बुरी है, लेकिन हाँ, कुछ कुरीतियाँ ऐसी हैं जिनको हमारी सोसाइटी से हटाने की ज़रूरत है। हम इतने उलझ जाते हैं कि नहीं किसी चीज़ों में कि हमें ये भी होश नहीं होता कि हमारे लिए क्या वो फ़ायदेमंद है या नहीं है। अब अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी, हमारा जो समाज है, वो किस चीज़ में उलझा पड़ा होता है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। हमारी सोसाइटी नॉर्मली कहती है भाई लव मैरिज सक्सेस नहीं होती। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या अरेंज मैरिज सक्सेस होती हैं? देखो, सक्सेस होना या ना होना ये किसी मैरिज पर डिपेंडेंट नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपके आपस के तालमेल पर, आपके आपस के व्यू पॉइंट पर, कि आपका व्यू मैच करता है कि नहीं करता है। आज की डेट में हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। और आज मुझे एक बात बताऊं, पहले का एक टाइम था जब लड़कियों की शादी बहुत ही अर्ली एज में कर दी जाती थी। और उस टाइम पर अगर वो लव मैरिज करते थे या वो अपनी पसंद का करते थे तो उसमें क्या होता था, कई बार डिसीजन ले पाना सही नहीं होता था। क्योंकि अब अगर 19-20 साल के बच्चे के लिए बोला जाए कि वो अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करे, तो सिंपल सी एक चीज़ होती है कि क्या उनकी सोच इतनी परिपक्व होती है कि वो अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज़ कर सकें? नहीं होती है। उसके लिए एक एज का होना ज़रूरी, एक मेच्योरिटी का होना ज़रूरी है, और वो 19-20 साल की एज में नहीं आ पाती है। लेकिन आज की डेट में 21st सेंचुरी में हमारे आज की जनरेशन अगर देखी जाए तो 25 साल से ऊपर ही, और मोस्टली शादी 25 साल के ऊपर ही होती है। और 25 साल के ऊपर जब शादी की एज आती है तो उस टाइम पर एक बच्चा, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, सफिशेंट मेच्योर होता है कि उसको पता होता है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। सबसे पहली बात तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है, बिकॉज एजुकेशन ले चुका होता है। उसके बाद वो अपने जॉब के लिए फोकस्ड होता है, और जॉब करने के बाद फिर वो सोचता है कि हाँ, अब मैंने सेटल करना होना है और अब मैंने मैरिज करनी है। उस सिचुएशन में होता है कि हाँ, अब बच्चा क्या होता है, फिर अपने लाइफ पार्टनर में वो ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे अपने लाइफ पार्टनर में क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं। और उसके बाद जब वो डिसाइड करता है तो वो सारी चीज़ें देख कर डिसाइड करता है। वो सबसे पहले बच्चा जो है, वो गर्ल हो या बॉय हो, ये देखता है कि क्या मेरा माइंड मैच करता है, क्या कंपैटिबिलिटी सही है। अगर इन सब चीज़ों के साथ वो डिसाइड करता है तो मुझे नहीं लगता है कि लव मैरिज गलत है। कई बार होता है कि बच्चा डिसाइड ही नहीं करना चाहता, वो सीधा कहता है कि नहीं, मैं डिसाइड नहीं करना चाहता हूँ एंड आई एम ओके विद माई पेरेंट्स, कि पेरेंट्स देखेंगे और अगर उनको सही लगा कोई और वो मेरे लिए अगर चूज़ करते हैं तो आई एम ओके विद इट, तो वो अरेंज मैरिज करता है। ये तो डिसीजन होता है बच्चों का, क्योंकि आफ्टर 25-26 एज हम इनफ मेच्योर होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि हमने लव मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज करनी। और ये बहुत छोटा सा मैटर है। इसमें एक चीज़ मैं कहूँ कि अगर हम ये डिसाइड करने बैठ जाएं कि लव मैरिज बेटर है या अरेंज मैरिज बेटर है, तो कोई भी नहीं कह सकता कि कौन सी शादी जो है वो सक्सेस होगी, कौन सी शादी जो है वो नहीं सक्सेस होगी। कई बार मैंने अरेंज मैरिज में भी देखा, और आप सब ने अपने आसपास बहुत अरेंज मैरिजेज ऐसी देखी होंगी जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, जहाँ पर लोग दहेज के लिए प्रताड़ित भी करते हैं बहुओं को, बेटियों को, जहाँ पर लोग जिनकी डिमांड ही ख़त्म नहीं होती, जहाँ पर लोग शादी सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि लड़की का तो चलो कोई मैटर नहीं है, लड़की का जो फादर है वो पैसे वाला है। तो इन सब चीज़ों के चलते कई बार अरेंज मैरिज हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, कई बार लड़की घुट घुट कर जीती रहती है। वो ये जानती है कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो बाहर कहीं और भी इन्वॉल्व है किसी और रिलेशन में। उसके बाद भी वो सिर्फ इस वजह से इज्जत के लिए जीती रहती है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स की इज्जत है, मेरे पेरेंट्स का नाम जो ख़राब नहीं होना चाहिए, तो इसलिए घुट घुट कर जीती रहती है। और इसलिए वो ये सब सहती रहती है कि हाँ भाई, जो चल रहा है उसको चलने दो। लेकिन उन सब चीज़ों में अगर कोई परेशान होता है तो वो एक लड़की परेशान होती है। तो मैं यही कहूँगी कि इस चीज़ की कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कि लव मैरिज बेटर है या अरेंज मैरिज बेटर है। बेटर तो ये है कि जहाँ पर बच्चा, देखिए, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो सोसाइटी हो, सबको एक ही मैसेज ज़रूरी है कि शादी के लिए सबसे पहले तो उस बच्चे की एग्रीमेंट ज़रूरी होता है कि क्या ही और शी इज़ रेडी। हम आज इक्वलिटी की बात करते हैं, हम आज ये कहते हैं कि गर्ल एंड बॉय बोथ आर इक्वल,
हम कहते हैं बराबरी वाला आजकल वो चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है। तो अगर बराबरी की बात कर रहे हैं तो बराबरी का जो है वो दोनों के लिए ही बराबर है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। एटलीस्ट उसका एग्री होना ज़रूरी है कि क्या वो रेडी है, और अगर वो रेडी है तो उसके बाद वो डिसीजन उसका है कि वो किस तरह से रेडी है। एटलीस्ट पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए, क्योंकि एक लड़की के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। अगर पेरेंट्स लड़की के साथ में हैं तो फिर दुनिया का कोई भी इंसान उसको नहीं बोलता है। लेकिन जब पेरेंट्स ही अगेंस्ट हो जाते हैं तो हमारी सोसाइटी जो है, हमारी सोसाइटी के बाहर के लोग, मतलब जितने भी लोग हैं ना, सारे हावी होने बैठ जाते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो आस पड़ोस के लोग हों। फिर उनको सब कमेंट्स भी करने होते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में मोस्टली जो लेडीज़ हैं वो हाउस वाइफ्स हैं, तो उनके पास अब माइंड तो एक ही है, कहीं ना कहीं तो चलेगा ना। तो फिर वो यहाँ चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि देखो दिमाग है, कुछ ना कुछ करेगा। और अगर उनको काम की चीज़ें नहीं मिलेंगी, अगर उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो फिर खुराफात चलेगी। तो फिर यहाँ की चुगलियाँ वहाँ होंगी, वहाँ की बातें वहाँ होंगी। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा अगर कोई पिसता है तो वो एक लड़की पिसती है, क्योंकि बहुत सारी किंवदंतियाँ जो हैं वो सुनने को मिलती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि एटलीस्ट मैरिज कोई भी हो, दोनों ही बराबर हैं। सक्सेस लव मैरिज भी होती है और सक्सेस अरेंज मैरिज भी होती है, और डाइवोर्स लव मैरिज में भी होते हैं, डाइवोर्स अरेंज मैरिज में भी होते हैं। तो बेटर ये है कि आप अपने बच्चों से सबसे पहले पूछें कि बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे कहाँ पर कंफर्टेबल हैं। और अगर इन सब चीज़ों के बाद बच्चे ओके हैं तो मैं कहूँगी कि आप उनके साथ बराबरी का व्यवहार कीजिए, उनको एक ओपन फील्ड दे दीजिए जहाँ पर वो सोच सकें, समझ सकें और डिसाइड कर सकें। तो दोस्तों ये था टॉपिक, सेंसिटिव टॉपिक है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए सेंसिटिव टॉपिक के साथ। तब तक टाटा बाय बाय एंड अपना ध्यान रखें।